नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई जैसे मैंने आपसे कहा था, इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी जो स्वतंत्रता से पहले वाले आयोग हैं, और जो पिछली जो वीडियो करवाई थी मैंने उसमें आपको स्वतंत्रता के बाद वाले आयोग करवाए थे। तो देख लेते हैं। 1823 में एल्फिंस्टोन रिपोर्ट लागू की गई, जिसके अंतर्गत जो हमारे जिला परीक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और जो टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। 1834 में मैकाले रिपोर्ट लागू की गई, जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसको लागू किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका पुरजोर समर्थन हो। अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर मतलब पूरे जोर शोर के साथ भारतवासियों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। उसके बाद आया 1854 में वुड डिस्पैच, ये चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में लागू हुआ था। और इसमें ये कहा गया कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो बच्चों को मातृभाषा में दी जाए, परंतु जो उच्च शिक्षा है उसका मीडियम अंग्रेजी हो। 1882 से 83 में हंटर आयोग लागू हुआ, और इसका काम क्या था, महिलाओं की शिक्षा पर बल देना कि जो महिलाएं हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शिक्षित हों। 1905 में जब हमारा बंगाल विभाजन हुआ था, उस टाइम पे राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति लागू की गई थी, और इसके अंतर्गत जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने शिक्षा प्रणाली के लिए एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जिसका नाम था शांति निकेतन, और ये बंगाल के बीरभूम जिले में स्थापित किया गया। 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया, और इसमें यह कहा गया कि केंद्र सरकार का उच्च शिक्षा प्रणाली में कम से कम हस्तक्षेप हो। 1929 में हरटोग समिति लागू की गई, इसके अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। सप्रू समिति में बेरोजगारी की जांच करने के लिए 1937 में वर्धा शिक्षा योजना लागू की गई, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये कहा था कि बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए और मातृभाषा में दी जाए। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट लागू की गई, जिसके अंतर्गत जो हमारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको आप यूजीसी बोलते हैं, की स्थापना हुई। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।